नमस्कार साथियों, आज हम लोग 7 क्लास का एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अध्याय 2 कहता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है। हम लोग इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर ये जो चैप्टर जो दिया गया है उसका अर्थ क्या होता है, आखिर ये ऐसा क्यों दिया गया है। किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले हम लोग उसके बारे में डिटेल से जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए जानते हैं। बोलता है हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, जैसे हो गया कि लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, पानी वगैरह, जितनी विभिन्न प्रकार की चीज़ सारा पृथ्वी के अंदर से ही हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए हम लोग वीडियो को समय बिना व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है। आगे बोलता है पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में हम लोग अब जानेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में क्या क्या होता है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। चित्र 2.1 में, यानी कि ये चित्र 2.1 दिया गया है। ठीक है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप संहतित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एल्यूमिना जैसे खनिज से बनी है, इसलिए इसे Cl यानी कि Ca यानी कि सिलिका तथा L यानी कि एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की प्रपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सी में यानी कि सी सिलिका तथा में यानी मैग्नीशियम कहा जाता है। चलिए इस चित्र को हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या क्या कहते हैं। इसमें बोलता है कि जो पृथ्वी जो सबसे ऊपरी परत जो है, फर्स्ट लेयर को पर्पटी कहते हैं। इसमें हम लोग स्थल मंडल जिसमें कि हम लोग निवास करते हैं, उसके ठीक नीचे मेंटल आता है, यानी जिसे हम लोग क्रोड मेंटल या सीमा कहते हैं। फिर उसके अंदर बाह्य क्रोड आता है और फिर आंतरिक क्रोड, यानी कि ये जो मेंटल वाला भाग है इसी में ज्वालामुखी सब होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ कहा गया है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुका है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई खोदना होगा। यानी कि पृथ्वी की सतह के अंदर आप लोग को अगर जाना होगा तो आपको 6000 गहराई के अंदर तक खोदना होगा, जो कि असंभव है। यहाँ जाना किसी की बस की बात तो नहीं है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिया गया है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है पृथ्वी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो कि क्रोड कहलाती, यानी कि सबसे अंदर का जो परत होता है ना पृथ्वी का, उसको हम लोग क्रोड के नाम से जाने जाता है।
ये देखिए, ये महासागर का भाग हो गया, इसका लेयर कितना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ था। ये जो महासागर का जो भाग है ये 5000 किलोमीटर है और ये महाद्वीपीय का 3500 किलोमीटर है। यानी कि पृथ्वी जो है विभिन्न प्रकार की लेयर में बटी हुई है। अगर ये हम लोग समुद्र की सतह से इसको मापे तो ये 5000 किलोमीटर तक होगा। अगर हम लोग प्रकृति की सतह से मापे तो ये 35000 किलोमीटर तक होगा। देखिए, जो भूमि है कहीं पठार है कहीं पर्वत है, हर जगह समतल भूमि ही तो नहीं होती है। देखिए भूमि यहाँ देखिए कैसा है, ये कितना ऊंचा है, ये फिर नीचा, ये ऊंचा, ये नीचा, और ऐसे करते 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 भूमि नीचा ऊंचा रहता है। आगे जानते हैं, यहाँ कहा गया है पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि 3500 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहा की बनी होती है, जिसे नीफे यानी NiFe, निके यानी कि Ni निकेल तथा F यानी कि फेरस से निकला है। यानी कि निकेल एक धातु का नाम है, फेरस यानी कि जिसको लोहा बोलता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। ये जो क्रोड है ना, ये जिसको कि हम लोग मेंटल कहते हैं, सबसे आंतरिक क्रोड, उसका तापमान एवं दाब जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए, एक यहाँ पे एक बात कहा गया है जिसको कि इम्पोर्टेंट करना बहुत अत्यंत ही आवश्यक है। पृथ्वी के आयतन का कुल 1% जो है प्रॉपर्टी है, 84% मेंटल है एवं 15% क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। यानी कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है उससे 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी का आयतन का केवल 1% जो भाग है ना वो प्रॉपर्टी है, जिसपे कि हम लोग निवास करते हैं। बाकी बात 84% जो है वो मेंटल है और 15% जो है आंतरिक क्रोड है, जहाँ पे किसी को भी पहुंचना असंभव है। आज तक कोई भी वहां पे नहीं गया है। इंजीनियर ने जितना ही प्रयास किया है लोहा डालने का वो पिघल ही गया है। आगे है सेल एवं खनिज के बारे में। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो पदार्थ होता है ना, जिससे कि पृथ्वी का छोटा छोटा लेयर बनता है, उसी को हम लोग सेल कहते हैं। जैसे कि मान के रखिए, ये पृथ्वी का एक परत हो गया, ये दूसरा परत, ये तीसरा परत। ये परत किसी भी कारणवश बना हो, चाहे पानी से तो नहीं है बनाएगा, ये होगा मिट्टी का टुकड़ा, सड़ा गला पदार्थ से अगर बनेगा, यही जो भूमि का एक टुकड़ा जो बन जाएगा, इसी को हम लोग सेल के नाम से जानेंगे। देखिए यहाँ बोला गया कि सेल विभिन्न रंग, आकार, गहन की होती है। यानी कि आकार गहराई की होती है। मुख्य रूप से सेल जो है 3 प्रकार का होता है: आग्नेय सेल, अपसादी सेल, कायांतरिक सेल। अब जानेंगे हम लोग कि आग्नेय सेल किसे कहते हैं, कायांतरिक सेल किसे कहते हैं और अपसादी सेल किसे कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है: अंतर्वेदी सेल एवं बाह्यवेदी सेल। ठीक है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में इस तरह के लावा द्रवित मैग्मा की ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित मैग्मा लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा हो जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी सेल यानी कि आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी रचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट यानी एक प्रकार का ये चट्टान है, जो कि यानी कि एक प्रकार चट्टान है। चट्टान के छोटे भाग को हम लोग पठार कहते हैं, जो कि ढक्कन में पाया जाता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ठंडी हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होकर के कारण दोनों सेलों का रूप लेती है। ग्रेनाइट
ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेइमई मसालों तथा दोनों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग करते हैं उसे ग्रेनाइट कहते हैं। यानी कि इसमें दो बात कहा गया, एक बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान के बारे में, एक अंतर्वेदी के बारे में बोला गया है। बहिर्वेदी उसे कहते हैं जो कि पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, और अंतर्वेदी उसे कहते हैं जो कि सॉरी मिस्टेक हो गया। बहिर्वेदी जो कि बाहर, जो कि अगर कहीं पे कमजोर सतह होगा तो वहाँ का ज्वालामुखी फट के बाहर आ जाएगा, वो बाहर जम जाएगा, उसे बहिर्वेदी सेल कहते हैं। और कहीं कहीं अगर मजबूत सतह होगा तो क्या होगा, वो अंदर ही धंस के रह जाता है और वहीं पे ये जम जाता है। ठीक है, इसे हम लोग अंतर्वेदी सेल कहते हैं। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इग्नियस यानी कि लैटिन शब्द इग्नियस शब्द जिसका अर्थ होता है आग होता है। सेमीमेट्री यानी जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटाफोरस जिसका अर्थ होता है परिवर्तन होना। यानी कि आगे हम लोग जानेंगे मेटाफोरस के बारे में, तब आप लोगों को समझ में आएगा, तब हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको हम बताएंगे। ये देखिए, सेल ढुलकर, टकराकर तथा एक दूसरे से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये आपस में हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। जमकर ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेलों को परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ रेत के दानों बनते हैं। इस सेलों में पौधे, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन सेलों पर रहते हैं, ये जीवाश्म के रूप में आ जाते हैं। यानी कि यहाँ डायरेक्ट बोला गया है। ये देखिए, ये जो मेटाफोरस जो है ये क्या होता है, इसका एक ग्रीक शब्द से मेटाफोरस से निकला गया है, जिसका अंतर होता है कि रूप यानी कि बदलना, यानी कि परिवर्तन होना। जाहिर सी बात है, अगर दो चीज को हम लोग मिलाएंगे, ये दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो नतीजा जो है दूसरा परिवर्तन तो होगा ही। यानी 1+1 अगर हम लोग जोड़ेंगे, एक मिनट, जाहिर सी बात है 1+1 हम लोग जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 जो इसका होगा परिवर्तन होगा। यहीं पे बोला गया है कि एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये किसके कारण होता है, हवा होता है, वायु होता है, नमी होता है, हवा, वायु, नमी आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जम जाता है। ठीक है, ये देखिए एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, जीवाश्म के बारे में बताया गया है। बोलता है सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। अवशेष यानी कि बेकार पदार्थ जो होता है, जो सड़ गल जाता है, उसी हम लोग जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। ये देखिए, कायांतरिक सेल का एक एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसा तरह मिट्टी जहाँ मिलेगा कायांतरिक सेल, ये मिट्टी नहीं, एक प्रकार का एक चट्टान का टुकड़ा है। ठीक है, ये देखिए, ये एक प्रकार का चट्टान का टुकड़ा है। ठीक है, आगे बोला गया है कि आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। चलिए हम लोग पहले कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या था, आग्नेय चट्टान। ठीक है, सबसे पहले था आग्नेय चट्टान, फिर उसके बाद आया है अवसादी आया है, फिर कायांतरिक आया है। 3 प्रकार के आया है। ठीक है, ये होता है क्या इसमें कि पहला आग्नेय चट्टान जो है वो आग से बना था, ये आग से बना था। ठीक है, और दूसरा जो था, दूसरा अवसादी था। ठीक है, अवसादी जो है ये क्रोड भाग से मिलकर बना था। ठीक है, तीसरा जो था इन दोनों का जो मिश्रण है ना, इससे मिलके बना था। यानी अवसादी और आग्नेय से जो मिलकर बना था वो कायांतरिक सेल था। ठीक है,
आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है, सेल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्टो, कित-कित, स्टूप, कित-कित, 5 पत्थर, गिट-गट। आप अपने दादा-दादी, माता-पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ खेलों का सूची बनाने बोलता है, जो आप लोग कर सकते हैं घर में बैठ के। यहाँ बोला है, अनेक प्रकार के चित्र एकत्रित कीजिए, पता कीजिए कि ये किन किन सेलों से बने हैं। 2 चित्र बताया गया है इसमें कि ये कौन कौन से पत्थर से बने हैं। ये लाल किला जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, इसको लाल किला जो कि लाल पत्थर से ये बना गया है। और ताजमहल जो कि मुमताज के लिए बनाया गया है, ये सफ़ेद मकमरमर यानी कि सफ़ेद जो है संगमरमर से बनाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशा में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन होता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसाद सेल का निर्माण करता है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अवसाद सेल कायांतरिक सेल में बदल जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। यानी कि एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो कि चलते रहता है। ये देखिए प्रोसेस, अवसाद सेल जो है कायांतरिक में परिवर्तन होता है, कायांतरिक जो है मैग्मा बन जाता है, फिर आग्नेय सेल होता है, फिर अवसाद हो जाता है, फिर अवसाद सेल जो है मैग्मा बन जाता है, फिर ये आग्नेय सेल कायांतरिक सेल में परिवर्तन हो जाता है, फिर कायांतरिक सेल अवसाद में परिवर्तन हो जाता है, फिर अवसाद सेल अवसादी सेल जो अवसाद में परिवर्तन होता है, फिर अवसाद जो है वो अवसादी में परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन, ये प्रक्रिया जो है चलते रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस छोटा सा ही है। आगे बोलता है, सेल विभिन्न खनिज से बने होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इसका उपयोग औषधि एवं उर्वरक में होता है, जैसा लोहा एवं सोना, यूरेनियम। ठीक है, एक यहाँ बोला गया है आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाया जाता है उसके बारे में बताना है। अपनी कक्षा में दिखाया गया के लिए कुछ नमूने हैं। ये देखिए, चैप्टर तो खत्म हो गया दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो में क्या कमी रह गया वो भी हमको बताने का प्रयास करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो वो आपके किए गए जो शिकायत होगी उसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा। ये देखिए, नेक्स्ट बोला गया है कि प्रश्न उत्तर है, जो कि हम लोग अगले कक्षा में करेंगे। ठीक है, इसको देखिए, प्रश्न उत्तर है। आगे हम लोग इसको एक अच्छे से वीडियो आप लोगों को हम बना करके इसके बारे में देंगे। तब तक के लिए बाय। ठीक है, थैंक यू।